सिद्धेभ्य तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणमिदं शृणमणीया सिद्धे सिद्धाणमस्सामि। बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। बोले देवादिदेव मूलनायक श्री धर्मनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोले परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मंचासीन सभी मुनि भगवंतों की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि नियोग सागर जी मुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वीर शासन जयंती का वह परम पुनीत पावन दिन, जिस दिन अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की ओंकार में ध्वनि खिरी थी। कैसी थी वह ध्वनि? जो जन जन का कल्याण करने वाली हो, जो भव्य जीवों को वस्तुत्व का ज्ञान कराने वाली हो, जो हम सभी प्राणियों को सत्यार्थ का बोध कराने वाली हो। ये वही वाणी थी जो हम सबको मोक्ष का मार्ग बतला रही है। आज विरागोदय पथरिया की वह पावन धरा पर हम सभी विराजमान हैं, जिस धरती को धन्य किया एक ऐसे जीव ने जो स्वयं आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में जाकर पूर्ण हुए और फिर अपने राग को विराम देते हुए, अपने राग को पूर्ण करते हुए आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के चरणों में विराग सागर हुए और अपनी साधना करते हुए एक साधक का जो अंतिम लक्ष्य रहता है उत्कृष्ट समाधि मरण, उस उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया। और हम सभी के लिए एक ऐसे हीरे को तराश के गए जो उनके पट को सुशोभित कर रहे हैं। धन्य है वे गुरु जिन्हें ऐसे शिष्य मिले और धन्य है वे शिष्य जिन्हें ऐसे गुरु मिले। आचार्य भगवान वादीप सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में गुरु की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, रत्नत्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्दे तारको गुरु। अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। पात्र स्नेही परार्थकृत, जो सभी पात्र जीवों के ऊपर अपनी स्नेह की दृष्टि रखते हैं, सभी के प्रति अपना वात्सल्य बरसाते हैं। परोपकृति धर्मो ही, जो सभी जीवों को धर्म के मार्ग में लगा के रखते हैं, सभी भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। और भवाब्दे तारको गुरु, जो सभी जीवों को इस दुखमय संसार से निकालने के मार्ग को दिखाते हैं, उस मार्ग पे दीक्षा शिक्षा देकर चलाते हैं। ऐसे गुरु होते हैं और ऐसे गुरु को हमें कहीं बाहर देखने जाने की जरूरत नहीं है, वे साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो स्वयं ज्ञान ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं, जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए
हजारों भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, जिनका सिर्फ एक दर्श मात्र पाने के लिए लोग हमेशा लालायित रहते हैं, जिनके पास दीक्षार्थियों की लाइन लगी रहती है। ये सब गुरु जी के वात्सल्य की वजह से है। इस परंपरा का आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की परंपरा का ही ऐसा असर है कि वात्सल्य यहाँ पे भर भर के मिलता है। ये परंपरा जो आदि सागर महावीर कीर्ति जी महाराज से चली आई है, उसी परंपरा को आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जो अब पट्टाचार्य होने के बाद 500 550 शिष्यों को संभाल रहे हैं, सबके प्रति समान वात्सल्य। हम लोग के मन में कभी भाव आ जाते हैं कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूं या उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर हम गुरु जी की तरफ देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि जैसी समता पार्श्वनाथ भगवान के पास थी, वैसी ही समता यह हम आचार्य भगवान के पास देख सकते हैं। कल का ही प्रसंग ले लीजिए, गुरु पूर्णिमा का। रात को 3 बजे से भक्तों की कतारें गुरु जी के द्वार पे लगी थी। पाद प्रक्षालन करने हैं, अर्घ चढ़ाना है, गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। गुरु जी को स्वयं की सारी क्रियाएं करनी थी, लेकिन फिर भी गुरु जी सभी का मान रखते हुए सबको वात्सल्य दे रहे थे, सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। स्वयं थक भी गए थे, लेकिन शाम तक इतने सारे पाद प्रक्षालन हो गए कि गुरु जी खुद को थका महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान पूरी थी, ताकि हर कोई को आशीर्वाद मिलता रहे, वात्सल्य मिलता रहे। इस जीव का भी ऐसा ही नियोग था कि 2021 तक कभी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को देखा भी नहीं था, लेकिन आज गुरु आशीर्वाद से और गुरु कृपा से आप सबके सामने गुरु जी ने नियोग सागर बना के बैठला दिया है। धन्य है वे गुरु जिन्होंने इस पत्थर को तराशा और तराश रहे हैं और परमात्मा बनाने के मार्ग पर लगा दिया है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु की भक्ति नियम से मुक्ति का कारण होती है। तो हमें अपने जीवन में यही ध्यान रखना है कि हम अपने गुरु पर श्रद्धान करें। कैसा कि जो गुरु बोल दे वही सही है। कल ही आचार्य श्री बता रहे थे, अगर गुरु एक बार बोल दे कि कुएं में कूद जाओ, तो शिष्यों को उस पर विश्वास करना चाहिए कि अगर गुरु ने बोला है तो नियम से कुछ ना कुछ कारण होगा और कूद जाना चाहिए। तो हे भगवान, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने गुरु जी की सेवा की, गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, हम भी वैसे ही आपकी सेवा करें, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए। जैसे गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, हम भी उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर सकें। और अंत में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की समाधि मरण भावना की 4 पंक्तियों से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। गुरु के पाद मूल में रह कर गुरु उपदेश सुनूं, चंद्रगुप्त सम गुरु सेवा में सब अर्पित कर दूं। शिव पथ पर सिद्धों सम निश्चल गुरु हमको कर दो, मेरा मरण समाधि गुरुवर तेरे दर पर हो। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले मुनिषी नियोग सागर जी मुनिराज।